नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज के पन्नों में झांकते हैं जो हमें भारत में अस्पृश्यता की गहरी जड़ों वाली व्यवस्था और उन ताकतों को समझने में मदद करेगा जिन्होंने इसे चुनौती दी। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये इंसानियत की एक कहानी है। हमारी पड़ताल की शुरुआत इसी एक दिल दहला देने वाली बात से होती है। ये एक लाइन उस पूरी व्यवस्था के केंद्र में चोट करती है जिसे हम समझ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ इंसानों की कीमत जानवरों से भी कम समझी जाती थी। तो सवाल यह है कि ये भयानक व्यवस्था असल में थी कैसी। चलिए उन नियमों और उस हकीकत को समझते हैं जिसने लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को एक शक्ल दी थी। तो ये अस्पृश्यता आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ समाज का बंटवारा नहीं था। सोच के मुताबिक इसे एक सोची समझी साजिश बताया गया है, समाज को बांटने और इंसानियत के कुदरती बराबरी को तोड़ने का एक तरीका। और ये कोई नई बात नहीं थी। सोचिए, चौथी सदी में जब चीन से फाहियान जैसे यात्री भारत आए तो वो भी ये सब देखकर हैरान रह गए थे, और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था के बारे में लिखा जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। नियम इतने अजीब और इतने साफ थे कि यकीन करना मुश्किल होता है। जरा सोचकर देखें, आपको ये बताने के लिए कि आप आ रहे हैं, जमीन पर एक छड़ी पीटनी पड़ती थी ताकि दूसरे लोग आपके रास्ते से हट जाएं। ये कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं थी, ये रोज का अपमान था, एक हकीकत थी। लेकिन बात सिर्फ समाज से अलग थलग रहने की नहीं थी। भेदभाव को तो जैसे एक साइंस ही बना दिया गया था। आगे देखिए, आपको समझ आएगा। ये देखिए, यहाँ छूत या प्रदूषण का जो ख्याल था उसे बाकायदा फीट में नापा गया था। ये सिर्फ कोई सोच नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नियम था जिसे लागू किया जाता था। मतलब आपकी मौजूदगी ही कुछ फीट के दायरे में किसी और को अपवित्र कर सकती थी। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ किसी एक इलाके तक ही सीमित था। पुणे में जब पेशवाओं का राज था, वहां तो ये नियम और भी ज्यादा सख्त और भी व्यवस्थित हो गए थे। ये नियम सिर्फ दूरी बनाए रखने के लिए नहीं थे, ये तो इंसान को इंसान ही न समझने के लिए बनाए गए थे। सोचिए, अपनी ही थूक जमा करने के लिए गले में बर्तन लटकाना, अपने ही पैरों के निशान मिटाने के लिए कमर पर झाड़ू बांधना। हर नियम का मकसद था किसी की पहचान को पूरी तरह से मिटा देना, उन्हें समाज में अदृश्य बना देना। नियम कानून अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक छोटी सी कहानी सब कुछ बयां कर देती है। एक छोटा बच्चा डॉक्टर अंबेडकर जो बस कुछ सीखना चाहता था, पर उसके साथियों को उसमें सिर्फ छूत का खतरा नजर आ रहा था। ये दिखाता है कि ये व्यवस्था कितनी पर्सनल, कितनी बेरहम और दिल तोड़ने वाली थी। लेकिन इस गहरे अंधेरे के बीच बदलाव की एक रोशनी भी पैदा हो रही थी। ईसाई मिशनरियों का आना अपने साथ एक बिल्कुल अलग सोच लेकर आया, जिसने इस पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। ये विचारों की एक जबरदस्त टक्कर थी। एक तरफ थी ऊंच नीच और बंटवारे पर टिकी एक सख्त व्यवस्था, और दूसरी तरफ दुनिया भर के लोगों को भाई मानने और सेवा करने का एक बिल्कुल नया संदेश। यहीं से एक बड़े सामाजिक बदलाव की जमीन तैयार हुई। और इस लड़ाई का मैदान अक्सर क्लासरूम ही बनता था। सोचिए, सभी जातियों के बच्चों को एक साथ बिठा देना, यह उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। यह सीधी सीधी उस सामाजिक ढांचे पर चोट थी। ये छोटी सी बात दिखाती है कि ये सोच कितनी गहरी बैठी हुई थी। एक टीचर जिसे अपने बेंत के अशुद्ध हो जाने का डर है, वो बच्चे पर पत्थर फेंकना बेहतर समझता है। इसी वजह से मिशनरियों का लाया हुआ बदलाव इतना जरूरी था। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी, ये इंसान को इंसान समझने की एक बिल्कुल नई सोच को सामने रखने की बात थी। तो उनका तरीका क्या था? ये एक 3 तरफा रणनीति थी, कह सकते हैं। हेल्थ केयर के जरिए शरीर की देखभाल करना, शिक्षा के जरिए सोच को आज़ाद करना, और वहाँ के लोकल संगीत और कला के जरिए लोगों के दिल तक पहुँचना। ये एक तरह से पूरी की पूरी क्रांति थी। अब एक कहानी देखते हैं जो दिखाती है कि इस बदलाव ने एक इंसान की जिंदगी को कैसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पागोलू वेंकैया की कहानी सच में यकीन करने लायक नहीं है। एक ऐसा चोर जो जेल से भागने के लिए मशहूर था, वो कैसे एक आध्यात्मिक लीडर बन गया। ये सफर दिखाता है कि बराबरी और एक मकसद का विचार किसी की जिंदगी को किस हद तक बदल सकता है। तो हमने सामाजिक बदलाव की बात की, व्यक्तिगत बदलाव की बात की। अब आखिरी हिस्से में हम इस मुद्दे को भारत की आज़ादी की बड़ी लड़ाई से जोड़कर देखेंगे। और यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसने समाज सुधार को सीधे सीधे देश की तकदीर से जोड़ दिया। क्या छुआछूत आज़ादी यानी स्वराज्य के रास्ते में एक रुकावट है? क्या कोई देश तब तक आज़ाद हो सकता है जब उसके अपने ही लोग भेदभाव की जंजीरों में जकड़े हों?
ये तर्क बहुत मजबूत और साफ था। समाज में इंसाफ और देश की आज़ादी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। संदेश साफ था, असली आज़ादी सिर्फ बाहरी हुकूमत से नहीं मिलती, वो तो अंदर से आती है, जब समाज अपने सबसे कमज़ोर लोगों को भी बराबरी का दर्जा देता है। और यहाँ पर सोर्स एक बड़ा तर्क देता है कि मिशनरियों ने भाईचारे और सेवा का जो मॉडल पेश किया, वो सिर्फ कोई धार्मिक विचार नहीं थे, बल्कि वो देश को एक साथ जोड़ने का एक प्रैक्टिकल रास्ता थे। एक ऐसा मॉडल जिसकी उस बटे हुए देश को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिर में ये तर्क दिया गया है कि इन सामाजिक बदलावों की जड़ें एक गहरी आध्यात्मिक सोच में थीं। एक ऐसी सोच जो जन्म या जाति के आधार पर इंसानों में कोई फर्क नहीं देखती। ये शक्तिशाली लाइनें उसी मुख्य संदेश को बताती हैं। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जहां हर इंसान की अपनी एक खास कीमत और एक मकसद है, चाहे उसका जन्म कहीं भी या किसी भी सामाजिक ओहदे में हुआ हो। तो हम आपको इसी एक आखिरी लेकिन सबसे बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी भी समाज में इंसानी बराबरी का असली सोर्स क्या है? वो कौन सी बुनियादी सोच है, चाहे वो फलसफा हो, कानून हो या विश्वास, जो हमें एक दूसरे को बराबर समझने की वजह देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।